सवेरे भी बड़ी ठंड और कोहरा था, आगे नहीं था थोड़ा ठंड सवेरे, लेकिन अभी तो काफी रोशनी हो गई है, सूरज निकल आया है। रोज रोज आप लोग सूरज निकलते देखते होगे, क्यों भाई नौजवान लोगों, बच्चों, सूरज निकलता है कि नहीं निकलता? सूरज तो रोज निकलता है, लेकिन सागर विश्वविद्यालय के प्रांगण में जो सूरज आज निकल रहा है वैसा सूरज पहले कभी नहीं निकला। हम लोग आए ना इसलिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, हम लोग आए इसलिए, है ना? इसका जवाब दूंगा, अपन को बनाया गया लोग ऊपर। लेकिन सबसे पहले मैं आदरणीय गौर जी को बहुत विनम्रता से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। गौर जी को, जिनका है ये यूटीडी। मैं उनके बारे में विदिशा में जब रहता था तब भी पढ़ता था, जानता था कि कैसे उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति करीब 2 करोड़ रुपए की दान दी, कैसे उन्होंने 20 लाख रुपए जो जमा थे वो एक विश्वविद्यालय बनाने के लिए दान दिए। 1920 के दशक में जब लोग सोच भी नहीं सकते थे, उस वक्त उन्होंने कानूनी तरीके से ये कोशिश की कि लड़कियों की शादी की उम्र 12 से बढ़ा के 14 कर दी जाए। उस वक्त उन्होंने इस बात का जद्दोजहद किया कि महिलाओं को, लड़कियों को भी लॉ करने के बाद वकील बनाया जाए, वकील की मान्यता आदमी वकील के बराबर दी जाए। इतना क्रांतिकारी सोच, इतनी दानशीलता, इतना ज्ञान, इतना कवित्व, इतनी विद्वत्ता जो उनके अंदर थी, उनके सामने पूरी सागर नहीं, पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया नतमस्तक है। मुझे यहाँ आके बहुत अपनापन लग रहा है। लगता है कि यूं तो सारी धरती मेरी कर्मभूमि है, सारी धरती मेरी माँ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपनी मिट्टी की सौंधी सुगंध बहुत अलग लगती है। बुंदेलखंड की मिट्टी में मेरे बाप दादे, मेरे पूर्वज पैदा हुए, मैं भी विदिशा में पैदा हुआ और सवेरे से यहाँ आया हूं। यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पानी जितना स्वादिष्ट, जितना अच्छा लग रहा है, दुनिया में कहीं का पानी नहीं लगता, कहीं की मिट्टी, कहीं की हवा नहीं लगती। मैं बुंदेलखंड के तमाम वीरों, तमाम बलिदानियों, तमाम लेखकों, कवियों, तमाम संस्कृति कर्मियों जिनके बारे में इतिहास से मैंने सीखा है, उनको भी नमन करता हूं। अब तेरी बात। लेकिन मैं एक पहली बार जब सागर आया, इससे पहले उसकी घटना सुनाना चाहता हूँ। थोड़ा ऊपर कर सलिया। सुमेधा जी जो मेरी धर्मपत्नी बैठी हुई है, उनसे माफी मांगते हुए, वो तो ससुराल में है, मैं तो भाई मायके में हूँ। अगर बच्चे कहेंगे तो सुना दूंगा मैं, सच्ची सुना दूं। जब मैं पहली बार सागर विश्वविद्यालय आया तो विदिशा से किसी नेता की चिट्ठी लेके आया और वो चिट्ठी उनके बेटे को देनी थी जो यहाँ प्रोफेसर थे। प्रोफेसर साहब विदिशा में जो एमएससी की परीक्षा होती है, उसका वाइवा होता है, एसएसएल जैन कॉलेज हमारे यहाँ हुआ करता था। तो उस परीक्षा में जब वाइवा होना था तो बहुत लड़के लड़कियां विदिशा के परीक्षा में बैठे थे एमएससी करने के लिए, और विदिशा की एक बड़ी सुंदर सी लड़की भी बैठी थी। बताऊंगा नहीं अगर आप लोग मुझे हुट करोगे तो।
माफी मांग ली। तो मैं अपना छात्र नेता था, अपने कॉलेज का, अपने शहर का। लक्ष्मी दादा को पता है, जब ये शिक्षा मंत्री थे तो कुछ आंदोलन इनके खिलाफ भी हम लोग करते थे और इनके साथ भी करते थे। गौरी यादव सामने बैठे हैं। लड़ाई हो जाती है तो उस लड़की ने किसी तरह मुझे अप्रोच किया। रिकॉर्ड कर रहा तू, रिकॉर्ड कर रहा। भीड़ को ले, भीड़ को ले। तुम लोगों को कोई लड़की अप्रोच करे तो वो मत करना जो मैंने किया। बताऊं क्यों? उसने कहा कैलाश तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुम चाहो तो मुझे वाइवा में 100 में से 100 नंबर दिलवा सकते हो। मैंने कहा कैसे? बोले सागर विश्वविद्यालय से एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सक्सेना या वर्मा उनका नाम था। तो वो एक नेता के बेटे थे। तो अगर उनके पिताजी की चिट्ठी लेके आप चले जाओ तो बहुत अच्छा होगा। अब मैं इस तरह के चीजों में मुझे कोई ज्यादा यकीन नहीं था, लेकिन वो लड़की सबसे जानी पहचानी लड़की थी शहर की, और मैं भी शायद सबसे जाना पहचाना लड़का था विदिशा में। तो मैं नेताजी की चिट्ठी लेकर यहाँ आया यूनिवर्सिटी में शाम को, और प्रोफेसरों के यहाँ कई क्वार्टर हैं। ये बात होगी आज से 40 साल पुरानी। तो वहां लेके आया चिट्ठी, उनके घर में चिट्ठी दी उनको कि आपके पिताजी ने कुछ सिफारिशी चिट्ठी भिजवाई। वो मैंने खोल के पढ़ी नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा, पिताजी को हमारा नमस्ते कहना, हम आएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैं अपना कॉलर वालर ऊंचे करके वापस गया यहाँ से सागर से। तो सागर से विदिशा के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं थी, तो यहाँ से बीना चले गए। अब बीना में रात हो गई, घर वालों को भी नहीं बताना था, जल्दी जल्दी भाग के विदिशा पहुंचना था रात को 12-1 बजे से पहले। तो पूछताछ की तो कहा, लोगों ने रेलवे स्टेशन पे कहा बीना में कि कोई ट्रेन रात को नहीं जाती, सवेरे सवेरे तक इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई रात को कौन इंतजार करे? अच्छा, मैं किसी और लड़के को साथ नहीं लाया था, जानबूझ के अकेला आया था, क्योंकि श्रेय जो है पूरी क्रेडिट मुझे मिलनी चाहिए ना। यूं तो मैं अकेला चलता नहीं था, लेकिन तब भी चलो। तो रेलवे स्टेशन से जब पता लगा तो किसी ने कहा कि वहां यार्ड है, यार्ड में कुछ मालगाड़ियां खड़ी हैं, जो मालगाड़ियां जाती हैं भोपाल की तरफ, तुम थोड़ा पैदल चल के चले जाओ। तो बीना स्टेशन से मालगाड़ियों की तरफ गया मैं। रात थी, अंधेरा था, और पटरियों के बीच में से मैं दौड़ता दौड़ता जा रहा था। तो आप देखो कि अब तो स्वच्छता अभियान चल रहा है देश में, पता नहीं अब कितना सुधार हो रहा है, लेकिन उस वक्त ये था कि जानबूझकर लोग ये भूल जाते हैं कि ट्रेन है वहां स्टेशन पर, वहीं पर अपना शौच करते हैं, नीचे सारी गंदगी गिर जाती है, और मैं दौड़े जा रहा हूं, मेरे पांव लचपत हुए जा रहे हैं। लेकिन लड़की का चेहरा और उसके कहने का अंदाज, तो मैं वहां चला गया और पूछताछ करके किसी ने कहा कि ये ट्रेन है, वो ट्रेन है, मालगाड़ी। तो पीछे के गार्ड से पूछा, तो गार्ड से मैंने चिल्लाते पूछा, क्यों भैया ये रेलगाड़ी कहाँ जा रही है? भोपाल की तरफ जा रही है। तो उसने कुछ बोला होगा, अंधेरा भी था और चल चुकी थी वो ट्रेन। मैंने सुना हाँ, उसने हाथ हिलाया, तो मैं ट्रेन में लपक के चढ़ गया। अब ट्रेन में चला, थोड़ी देर तक चलती रही ट्रेन। मैंने सोचा आधा घंटे 1 घंटे में पहुंचने की बात आ जाएगी, 1.5 घंटा लगता है ज्यादा से ज्यादा। 1.5 घंटे बाद जब मैंने पूछा उससे, अंदर घुस के, पीछे में खड़ा हुआ था, तो उसने कहा ये ट्रेन तो कटनी की तरफ जा रही है।